हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस 2023 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए, आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आ भी गया होगा। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको जैम, सीयूईटी, पीजी के वीडियोज तो मिलेंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज के एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको यहीं पर अवेलेबल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इन द रेसिप्रोकल स्पेसेस। एफसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या होता है ये पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, दो ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एफसीसी है, एफसीसी के लिए जो उसका रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो होता है बीसीसी। इसी तरह से बीसीसी के लिए उसका रेसिप्रोकल लैटिस होता है एफसीसी, और जो सिंपल क्यूब है उसका इटसेल्फ सिंपल क्यूब होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, एफसीसी का पूछा है तो एफसीसी का आंसर आ जाएगा बीसीसी। हालांकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा तो इसका आपको बोनस मार्क मिला होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और डी दोनों ही इसके सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्सरे आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटीरियल बिकॉज। एक्सरे जो है वो क्रिस्टलाइन मटीरियल को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है बिटवीन द एटम्स, वो उसकी जो वेवलेंथ है, जो एक्सरे की वेवलेंथ है और इंटरप्लेनर स्पेसिंग दोनों लगभग सेम साइज के होते हैं, इसलिए हम एक्सरे को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्मी एनर्जी ऑफ थ्री डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन गैसेस। तो थ्री डायमेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है h²/2m, एंड देन उसके बाद ये होता है 3π² और ये होता है n/v और 2/3। तो यहां पर ये जो फर्मी एनर्जी होती है ये फंक्शन होती है EF इज फंक्शन ऑफ n/v, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसका फंक्शन होती है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज यूज फॉर डिटरमाइन। तो हॉल इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो मोबिलिटी भी बताता है चार्ज कैरियर की, और उसके अलावा जो साइन है कि वेदर इट इज प्लस साइन और वेदर इट इज माइनस साइन, ये दोनों चीजें ही हमें हॉल इफेक्ट से पता चलती है। तो हॉल कोफिशिएंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, हॉल इफेक्ट provides the information on the sign concentration, साइन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब प्लस या माइनस, एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन नॉर्मल स्टेट। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन नॉर्मल स्टेट। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन जो बी है और ये डी है, ये तो देखते ही गलत हो गए। यहां पर दो ऑप्शन है, एक मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन सॉलिड और एक है साइन ऑफ चार्ज कैरियर। यहां पर नॉर्मल स्टेट वाला है तो यहां पर मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम ऑफ क्रिस्टल ऑफ इनर्ट गैस। जब हम इनर्ट गैस की बात करते हैं, इनर्ट गैस की बात करते हैं तो वहां पर जो फोर्स आता है वो आता है वंडरवॉल इंटरेक्शन। हालांकि ये वंडरवॉल इंटरेक्शन जो है ये वीक इंटरेक्शन होता है, वीक फोर्स होता है। इसी तरह से अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड भी जो है वो वीक फोर्स होता है। अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करें, तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स। और अगर हम मेटालिक बॉन्ड की बात करें, मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमें यहां पर कौन सा पूछा है?
हमें इनर्ट गैस का पूछा है, तो इनर्ट गैस में जो बॉन्डिंग बन रही है वो किसकी वजह से, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, इवन दो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं MSc फिजिक्स 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसके लिए आप मेरा अभ्यास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको निंजा प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, या आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। निंजा प्रेप बाय कपिल सर करके आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप या आपके कोई जानने वाले, आपके नोन, आपके रिलेटिव भाई बहन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप ये मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य 2025 बैच। इस बैच का जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए 5500 रुपीज है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, उनकी डेली रिकॉर्डिंग, DPP 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, डाउट सपोर्ट्स, पूरी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, और आपको एकदम जो सिलेक्शन वाला मटेरियल है वो इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। तो कोई भी आपका जानने वाला हो उसको आप ये बैच रेफर कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडीशन फॉर इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के लिए उसकी जो कंडीशन होती है, क्या होता है, उसका कर्ल जो है, कर्ल का मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है ए, तो उसका जो कर्ल है, कर्ल का मतलब हो गया कि उसके जो डेल है, डेल ऑपरेटर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, और वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर आउटकम ऑफ स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट इज। स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट के मेजर आउटकम क्या थे, तो इसका मेजर आउटकम था कि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर ना, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, और स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो स्पैटियल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is quantized, या इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कॉपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सुपर कंडक्टर आर। तो कॉपर पेयर्स जो सुपर कंडक्टर के अंदर फॉर्म होते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड फोनोन इंटरेक्शन की वजह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑन फोनोन इंटरेक्शन। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी एनर्जी लेवल। तो यहां पर ये एन टाइप, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इसका अगर हम बैंड डायग्राम बनाए तो ये हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड, ये वाला हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये हो गया EC स्टैंड्स फॉर कंडक्शन बैंड, ये हो गया EV स्टैंड्स फॉर वैलेंस बैंड, और ये हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नियर अबाउट होता है किसके, कंडक्शन बैंड के, नियर अबाउट कंडक्शन बैंड के। वो कंडक्शन बैंड वाला ऑप्शन है नहीं, तो ऑलवेज लाइज विद इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर्स। फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर्स का मतलब कि हमें पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो BCC का हमें बताना है, तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताएंगे आप, एक मिनट में इसको वापस से अच्छे से बना लूं। तो BCC का वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता दूं 8 होता है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। पर फिर भी अगर आपको ये जानना है कैसे, तो एक सेंट्रल एटम हो गया, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जहां से नियरेस्ट नाइबरिंग एटम, सबकी जो डिस्टेंस है वो सेम हो। तो ऐसे कुल कितने बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं टोटल 8। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट शो कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी इवन एट टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे होता है कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो हमें जो एग्जांपल दिए हैं उसमें से जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अकॉर्डिंग जो इंसुलेटर है उनके जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं,
जो उनके कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली वेकेंट होते हैं, यानी कि एम्प्टी होते हैं, और जो दोनों बैंड है, एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड जो बैलेंस बैंड, उन दोनों के बीच जो बैंड गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट पार्टिकल हैज स्पीड एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू अगर c जा रहा है तो ये m जो है वो अप्रोच करेगा किसको, इनफाइनाइट को। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसका, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन इनफाइनाइट हाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी वेल। तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी वेल के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की बाउंड्री कंडीशन होती है। ये हो गया x बराबर 0, ये हो गया x बराबर a, और ये v इज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट। तो यहाँ कंडीशन क्या होती है, v की वैल्यू 0 कब है, जब जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, और जब पार्टिकल बॉक्स के बाहर है या बॉक्स की जो एजेस है उनके ऊपर है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। यानी कि जो वेव फंक्शन है साई, वो साई जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई कंटिन्यूअस होना चाहिए इसकी एजेस पर, यानी कि x बराबर 0 पर और x बराबर a पर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। CUET PG 2025 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैचेस भी आपको मिलेंगे निंजा प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से बाय सर्चिंग निंजा प्रेप बाय कपिल सर। इस बैच के अंदर भी आपको मिलने वाले हैं क्लासेस, लाइव क्लासेस, उनका डेली का रिकॉर्डेड अपडेट, उसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्लास नोट्स, डाउट सपोर्ट्स। अभी लिमिटेड टाइम के लिए बैच का जो प्राइस है वो ओनली 4500 रुपीज है। साथ ही साथ MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम आपके अब होने ही वाले हैं, हालांकि उसके लिए भी बैच है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब 5-6 दिन में आपके जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि जो मेरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी के MSc एंट्रेंस एग्जाम के PYQs कराए हुए हैं, उन्हें ही आप देखिए, उन्हें ही सॉल्व कीजिए। होपफुली अगर वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो पेपर है वो बहुत मस्त जाएगा, है ना। और साथ ही साथ जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें, और डाउनलोड करना ना भूलें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।